अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे सुनने वालों। मैं हूं मिसेस राव और आज एक बहुत ख़ास एपिसोड लेकर आई हूं। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की पुरानी हवेलियों की, उन हवेलियों की जो सिर्फ इमारतें नहीं हैं बल्कि कई कई कहानियों, राज़ों और रूहों का घर हैं। हमारे पाकिस्तान में हर शहर, हर गांव में कोई ना कोई पुरानी हवेली मिलती है जिसके बारे में लोग अजीब किस्से सुनाते हैं। ये हवेली की ये कभी अमीर लोगों के घर थे, राजा महाराजाओं के महल थे, लेकिन वक्त के साथ ये उजड़ गई हैं और इनमें बस यादें और रूहें रह गई हैं। आज की दोनों कहानियाँ बिल्कुल सच्ची हैं। इन हवेलियों में आज भी लोग रहते हैं या फिर ये बिल्कुल खाली पड़ी हैं क्योंकि कोई इनके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। पहली कहानी मैं सुनाऊंगी लाहौर की एक पुरानी हवेली की और दूसरी कहानी मिस्टर राव सुनाएंगे हैदराबाद की एक हवेली की। तो तैयार हो जाइए क्योंकि आज आपको ले चलेंगे पाकिस्तान की उन पुरानी हवेलियों में जहां वक्त रुक गया है और जहां कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो साइंस से एक्सप्लेन नहीं हो सकती। ये वाक़या है लाहौर के पुराने शहर की एक हवेली का जो वॉल्ड सिटी में वाक़ है। इस हवेली का नाम है हवेली नवाब साहब क्योंकि यहाँ किसी ज़माने में एक नवाब रहता था। ये बात है तकरीबन 6 साल पहले की जब एक फैमिली ने यह हवेली ख़रीदी थी। फैमिली का हेड था अरशद साहब जो कराची से लाहौर शिफ्ट हो रहे थे अपने बिजनेस के सिलसिले में। उनके साथ थी उनकी बीवी फरा बेगम, 16 साल का बेटा हसन और 12 साल की बेटी मरियम। हवेली बहुत बड़ी थी, 15 कमरे, 2 कोर्ट यार्ड और पुराने ज़माने का आर्किटेक्चर। रियल एस्टेट एजेंट ने बताया था कि हवेली 150 साल पुरानी है, मुग़ल आर्किटेक्चर की है और पहले यहाँ कोई नवाब साहब रहते थे। लेकिन एजेंट ने ये नहीं बताया था कि पिछले 50 साल में 6 फैमिलीज इस हवेली को छोड़कर गई थीं। हर फैमिली कुछ महीने रहती फिर चली जाती। जब अरशद साहब की फैमिली शिफ्ट हुई तो पहले पहले सब कुछ नॉर्मल लगा। हवेली खूबसूरत थी, स्पेशियस थी और लोकेशन भी अच्छी थी। लेकिन पहले हफ्ते के बाद ही अजीब चीज़ें होने लगीं। पहली अजीब बात यह हुई कि रात को 2 बजे फुटस्टेप्स सुनाई देते, जैसे कोई हैवी बूट्स पहनकर कोर्ट यार्ड में चल रहा हो। अरशद साहब ने सोचा कि शायद कोई नेबर है या सिक्योरिटी गार्ड। लेकिन जब उन्होंने चेक किया तो कोर्ट यार्ड बिल्कुल खाली था। ये सिलसिला हर रात चलता रहा, 2 बजे से 4 बजे तक फुटस्टेप्स, फिर सन्नाटा। दूसरी अजीब बात ये थी कि हवेली में एक कमरा था जो हमेशा ठंग रहता था। गर्मियों में जब बाहर 45 डिग्री होता तो उस कमरे में 15 डिग्री लगता। एसी नहीं था, फैन नहीं था, लेकिन कमरा बिल्कुल फ्रीजिंग कोल्ड। फरा बेगम ने कहा, अरशद, इस कमरे में कुछ गड़बड़ है, यहाँ जाने से मेरे बदन में कंपकंपी होने लगती है। लेकिन असली प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब छोटी बेटी मरियम ने कहा, मम्मा, रात को कोई अंकल मेरे कमरे में आता है और विंडो से बाहर देखता रहता है। पहले तो पेरेंट्स ने सोचा कि बच्चे का इमेजिनेशन है, लेकिन जब मरियम ने डिटेल्स बताई तो सबका दिल धड़कने लगा। अंकल बहुत लंबे हैं, उनके सामने दाढ़ी है और वो पुराने ज़माने के कपड़े पहनते हैं। वो मेरे कमरे में आते हैं, विंडो के पास खड़े होकर बाहर देखते हैं, फिर चले जाते हैं। अरशद साहब ने मरियम का कमरा चेंज कर दिया, लेकिन अब मरियम कहती है कि वो अंकल अब ड्राइंग रूम में आते हैं। एक रात हसन बाथरूम जा रहा था जब उसने देखा कि स्टेयर्स पर कोई आ रहा है ऊपर की तरफ। हसन ने देखा कि एक टॉल फिगर वाइट क्लॉथ्स में स्लोली स्टेयर्स चढ़ रहा है। जब हसन ने आवाज़ दी, कौन है, तो वो फिगर गायब हो गया। अब पूरे घर में डर का माहौल था। सर्वेंट्स भी कंप्लेन करने लगे। कुक ने कहा कि किचन में बर्तन खुद ब खुद हिलते हैं और कभी कभी किसी के हंसते हुए की आवाज़ आती है। माली ने भी कहा कि गार्डन में काम करते वक्त उसे लगता है जैसे कोई उसे देख रहा है अपस्टेयर्स के कमरे से। आखिर में अरशद साहब ने नेबर से पूछा तो पता चला कि इस हवेली में जो नवाब साहब रहते थी वो 50 साल पहले मिस्टीरियसली मर गए थे। कहा जाता है कि उन्हें पॉइजन दिया गया था उनकी ही घर वाले ने प्रॉपर्टी के लिए। नवाब साहब की रूह अभी भी यहाँ रहती है, एक बूढ़ी लेडी ने बताया। वो अपनी हवेली छोड़ना नहीं चाहते, जो भी यहाँ रहने आता है वो उसे परेशान करते हैं। अरशद साहब ने पीर साहब को बुलाया। पीर साहब ने हवेली देखी और कहा, यहाँ एक रूह है जो बहुत पावरफुल है, ये इस जगह से अटैच है, ये आपको नुकसान नहीं पहुँचवाएगी अगर आप इसके साथ पीसफुली रह सको। लेकिन फरा बेगम डर गई थी। वो कहती, मैं अपने बच्चों के साथ यहाँ नहीं रह सकती जहाँ कोई रूह रहती है।
3 महीने बाद फैमिली ने हवेली छोड़ दी। लेकिन अजीब बात ये थी कि जब वो मूव आउट कर रहे थे तो मरियम ने कहा, मम्मा वो अंकल विंडो पर खड़े हैं और हमें देख रहे हैं। सबने देखा तो सच में अपस्टेयर्स के कमरे की विंडो पर एक साया नजर आया जो उन्हें देख रहा था। आज तक वो हवेली खाली पड़ी है। रियल एस्टेट एजेंट कहता है कि कई बायर्स आते हैं लेकिन कोई फाइनल नहीं करता। जो भी रात को हवेली के पास से गुजरता है वो कहता है कि अपस्टेयर्स की लाइट्स ऑन होती हैं जबकि हवेली में कोई नहीं रहता। लोकल लोग कहते हैं कि नवाब साहब अभी भी अपनी हवेली में रहते हैं और वो सिर्फ वहीं खुश हैं। उन्हें कोई डिस्टर्ब करे तो वो नाराज हो जाते। दोस्तों, अब मैं आपको ले चलता हूं हैदराबाद सिंध की एक और डरावनी पुरानी हवेली में। ये कहानी है हवेली शाह साहब की, जो हैदराबाद के कासिमाबाद एरिया में वाक़ है। ये हवेली थी एक अमीर बिजनेसमैन इकबाल शाह की, जो टेक्सटाइल्स का बिजनेस करता था। हवेली 100 साल पुरानी है, ब्रिटिश टाइम की आर्किटेक्चर है और इसमें 20 कमरे हैं। ये वाकया है 4 साल पहले का, जब इकबाल शाह साहब की फैमिली यहां रहती थी। इकबाल शाह साहब के साथ थी उनकी बीवी नुसरत बेगम, 2 बेटे अहमद 22 साल और अली 18 साल और एक बेटी सना 20 साल। फैमिली वेल्थी थी और इस हवेली में जनरेशन से रह रही थी। प्रॉब्लम यह थी कि हवेली का एक हिस्सा 30 साल से लॉक था। ये वो हिस्सा था जहां इकबाल शाह साहब के दादा यानी नाना शाह साहब का कमरा था। नाना शाह साहब 30 साल पहले मर गए थे और उनके मरने के बाद से वो कमरा बंद कर दिया गया था। फैमिली ने डिसाइड किया था कि उस कमरे को ओपन नहीं करना, क्योंकि नाना शाह साहब का लास्ट विश था कि उनका कमरा उनकी मौत के बाद हमेशा बंद रखा जाए। लेकिन 4 साल पहले जब हवेली में रेनोवेशन का काम चालू हुआ तो वर्कर्स ने कहा कि स्ट्रक्चरल चेंजेस के लिए उस कमरे को भी ओपन करना पड़ेगा। आखिर में उन्होंने कमरा खोलने का फैसला किया। जिस दिन कमरा खोला गया उस दिन से अजीब वाकया शुरू हुए। पहले तो सिर्फ स्मेल आई, पुरानी बुक्स और मॉथबॉल्स की, जैसे कमरा 30 साल से बंद पड़ा हो। कमरे में सब कुछ वैसे ही था जैसे नाना शाह साहब ने छोड़ा था। उनकी बुक्स, उनका डेस्क, उनका बेड, सब कुछ डस्ट से ढका हुआ, लेकिन एग्जैक्टली सेम पोजीशन में। वर्कर्स ने सफाई शुरू की, लेकिन 2 दिन बाद वो काम छोड़कर चले गए। कहते थे कि कमरे में काम करते वक्त उन्हें लगता है कि जैसे कोई उन्हें देख रहा है। साहिब, मेन कॉन्ट्रैक्टर ने कहा, इस कमरे में कुछ गड़बड़ है। हमें लगता है कि जैसे कोई बूढ़ा आदमी कॉर्नर में बैठा रहता है और हमारा काम देखता रहता है। इकबाल शाह साहब ने दूसरे वर्कर्स बुलाए, लेकिन उनका भी यही हाल हुआ। कोई इस कमरे में काम नहीं करना चाहता था। फिर फैमिली मेंबर्स को भी अजीब एक्सपीरियंसेस होने लगे। नुसरत बेगम कहती थीं कि रात को उन्हें लगता है कि जैसे कोई उनके कमरे में चल रहा है अपस्टेयर्स। अहमद ने कहा कि उसे रात को लाइब्रेरी में पढ़ाई करते वक्त फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं उस बंद कमरे से, जैसे कोई अंदर चल रहा हो, बुक्स मूव कर रहा हो। लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्ट सना पर हुआ। वो कहती थी कि उसे हर रात सपनों में नाना शाह साहब नजर आते हैं। नाना मुझसे कहते हैं कि मैंने उनका कमरा क्यों खोला, वो नाराज हैं कि मैंने उनकी वसीयत नहीं मानी, सना ने बताया। स्लोली सना का मिजाज चेंज होने लगा। वो डिप्रेस्ड रहने लगी, खाना पीना कम कर दिया और हमेशा कहती कि नाना उससे बात करते हैं। एक रात सना ने फैमिली को जगाकर कहा कि नाना ने कहा है कि अगर कमरा वापस बंद नहीं किया तो वो हमें यहां से चले जाने पर मजबूर कर देंगे। इकबाल शाह साहब ने सोचा कि ये सब सना की इमेजिनेशन है, लेकिन जब घर में और भी अजीब चीजें होने लगीं तो वो परेशान हो गए। लाइट्स खुद ब खुद ऑन ऑफ होने लगी, डोर्स अपने आप खुलते बंद होते और रात को पियानो बजने की आवाज आती जबकि घर में कोई पियानो ही नहीं था। आखिर में फैमिली ने पीर साहब को बुलाया। पीर साहब ने कहा, नाना शाह साहब की रूह अभी भी यहाँ है। उन्होंने अपना कमरा बंद रखने को कहा था, लेकिन आपने खोल दिया। अब वो नाराज हैं। पीर साहब ने कहा कि कमरा वापस सील कर देना चाहिए और नाना शाह साहब से माफी मांगनी चाहिए। फैमिली ने वैसे ही किया, कमरे को वापस बंद कर दिया, ताला लगा दिया और नाना शाह साहब की कब्र पर जाकर माफी मांगी।
उसके बाद से हवेली में सब कुछ नॉर्मल हो गया। लेकिन अजीब बात यह है कि कमरे के बाहर से कभी-कभी आवाजें आती हैं, जैसे कोई अंदर चल रहा हो या बुक्स पढ़ रहा हो। सर्वेंट्स कहते हैं कि कभी-कभी रात को उस कमरे की विंडो से लाइट नजर आती है, जैसे कोई अंदर लैंप जलाकर पढ़ रहा हो। फैमिली अभी भी उस हवेली में रहती है, लेकिन वो कमरा परमानेंट सील कर दिया गया है। इकबाल शाह साहब कहते हैं, हमारे बुजुर्गों की वसीयत का एहतराम करना चाहिए, वो किसी वजह से कुछ कहते हैं। और आज भी अगर आप उस हवेली के पास से रात को गुजरें तो आपको उस सील्ड कमरे से धीमी सी आवाज सुनाई दे सकती है, जैसे कोई बूढ़ा आदमी अपने पेपर्स शफल कर रहा हो। दोस्तों, आज की ये दोनों कहानियां हमें एक अहम सबक देती हैं। हमारे पाकिस्तान में हजारों पुरानी हवेलियां हैं और हर एक की अपनी कहानी है, अपने राज हैं। ये हवेली के सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये हमारे बुजुर्गों की यादगार हैं, उनकी जिंदगी के गवाह हैं। जब हम इन हवेलियों में रहते हैं या इन्हें रेनोवेट करते हैं तो हमें अपने पुरखाओं का एहतराम करना चाहिए। इन कहानियों से पता चलता है कि पुरानी हवेलियों में सिर्फ फर्नीचर और वॉल्स नहीं होती, बल्कि इमोशंस भी होती हैं, मेमोरीज भी होती हैं और कभी-कभी रूहें भी होती हैं। अगर कभी आपको कोई पुरानी हवेली मिले तो याद रखिए, पहले उस हवेली की हिस्ट्री जानिए, बुजुर्गों की वसीयत का एहतराम करिए। अगर कोई कमरा सील्ड है तो उसे सील्ड ही रहने दीजिए। अजीब एक्सपीरियंसेस हो तो पैनिक ना करें, रिस्पेक्ट करें। हमारे पाकिस्तान की हर पुरानी हवेली में कुछ ना कुछ अजीब है। कोई कहता है कि ये सब सुपरस्टिशन है, लेकिन जिन लोगों ने खुद एक्सपीरियंस किया है वो जानते हैं कि कुछ चीजें साइंस से एक्सप्लेन नहीं होती। मिस्टर राव और मैं आप सबको अलविदा कहते हैं। अगर आपके पास भी कोई पुरानी हवेली की सच्ची कहानी है तो हमें जरूर बताइए, हम उसे अगले एपिसोड में शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। और हाँ, अगर कभी कोई पुरानी हवेली खरीदने का प्लान हो तो पहले उसकी पूरी हिस्ट्री जरूर चेक कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में पाकिस्तान की और पुरानी हवेलियों के राजों के साथ।